एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 42वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी का कुब्जा को वरदान तथा धनुर्भंग है। श्री सुखदेव जी बोले, फिर राजमार्ग से जाते हुए सुखदाता भगवान ने हाथ में चंदन का प्याला लिए हुए तरुणी सुंदर मुखी कुब्जा को देखकर हास्य पूर्वक पूछा, हे बरोरू, हे अंगने, तू कौन है? यह चंदन किसके लिए ले जाती है? हमसे ठीक ठीक कह। यदि तू हमें यह चंदन लगा देगी तो तेरा इसी समय कल्याण होगा। कुब्जा बोली, हे सुंदर, मैं त्रिवक्रा नाम की कंस का दासी हूँ और लेपन बनाने में कंस के यहाँ मान्य हूँ। मेरा हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को अधिक प्रिय लगता है, परंतु उस चंदन को लगाने के लिए आपके सिवा अन्य कोई कौन योग्य है? रूप कोमलता, मधुरता, हास्य, भाषण और चितवन से मोहित होकर कुब्जा ने दोनों भाइयों को गहरा चंदन भेंट किया। उनके वन से पृथक पीत चंदन आदि भगवान की नाभि के ऊपर उनके सब शरीर में लेपन किया, जिससे उनकी विशेष शोभा बढ़ गई। तब अपने दर्शन का फल दिखाते हुए भगवान ने प्रसन्न होकर 3 स्थान से उस टेढ़ी कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से उसके पांव के अग्रभाग को दबाकर 2 उंगलियां उठाकर हाथ से उसकी ढोढ़ी पकड़कर जैसे ही उसकी देह को ऊंचा किया, वैसे ही बड़े कटी भाग तथा स्तनों वाली कुब्जा भगवान के चरण स्पर्श से सीधे और समान अंग युक्त उत्तम स्त्री बन गई। फिर रूप गुण और उदारता में कामदेव से व्याप्त कुब्जा ने भगवान के दुपट्टे की किनारे खींचते हुए हंसकर कहा, हे वीर, आइए घर चलें, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। हे पुरुषोत्तम, आपके कारण क्षोभित चित्त वाली मुझ दासी पर आप कृपा करिए। तब कुब्जा की इस प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण जी और बलराम जी के समक्ष ही उस सब ग्वालों की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हे सुंदर, भ्रुकुटी वाली, कार्य सिद्ध हो जाने पर पुरुषों के संताप हरने वाली, तेरे घर आऊंगा, क्योंकि हम गृहहीन यात्रियों को तेरा ही मुख आसरा है। ऐसे मीठे वचनों द्वारा उसे छोड़कर श्री कृष्ण जी आगे बढ़े। तब महाजनों ने अनेक भेंटे, बीड़ा, माला आदि से बलदेव जी सहित उनका सत्कार किया, जिनके दर्शनों से उत्पन्न हुए कामदेव के क्षोभ से स्त्रियां अपने को भूल गई। भगवान पूर्ववासियों से धनुष का स्थान पूछते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक धनुष देखी, जिसकी अनेक पहरेदार रक्षा कर रहे थे, जिसकी पूजा होती थी, जो विशेष समृद्धि युक्त था। श्री कृष्ण जी शीघ्र ही धनुष के पास जा पहुंचे और उठाकर उसे वैसे ही तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी ऊख को तोड़ डालता है। भगवान ने लीलावत ही बाएं हाथ से उठाकर उसकी प्रतंचा चढ़ाई, सबके देखते देखते एक क्षण में बीच से तोड़ डाला। उसके टूटने से ऐसा विशाल शब्द हुआ कि आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाएं गूंज उठी। कंस भयभीत हो गया।
फिर तो उसकी रखवाली करने वालों ने अपने अनुचरों सहित हाथ में शस्त्र लेकर पकड़ने की इच्छा से भगवान को घेर लिया। वे परस्पर कहने लगे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तब उनसे इस बुरे विचार को देखकर श्री राम कृष्ण जी क्रुद्ध होकर उसी धनुष के टुकड़े लेकर उन सबको मार डाला। कंस की भेजी हुई सेना संहार करके उस धनुषशाला से बाहर निकलकर मथुरा की संपदा को देखते हुए वे स्वच्छंद विचरने लगे। कंस को रात भर नींद नहीं आई। रात बीतने पर सूरज जब बाहर निकला त्यों ही कंस ने मल्ल युद्ध का बड़ा उत्सव कराया। मनुष्य रंग भूमि में सजने लगे, तू रही और भेरी बजने लगी। मंच भी माला, पताखा, वस्त्र और तोरण से सुशोभित किए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब पौरवासी तथा देशवासी सुख पूर्वक बैठ गए। राजा भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। यद्यपि कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वर राजाओं के बीच में राजमंच पर बैठा हुआ था, फिर भी हृदय से कांप रहा था। उधर मल्ल ताल ठोकने लगे, बाजे बजने लगे। मल्ल लोग अपने गुरुओं के साथ सज धज कर बड़े गर्व पूर्वक आने लगे। चानूर, मुष्टिक, कुट, सल, तोसल आदि सभी सुंदर बाजों की ध्वनि सुनकर मल्ल भूमि में आ पहुंचे। कंस के बुलाए हुए नंद आदि सभी गोप भेंट देकर एक और मंच पर बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 43वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।